नमस्कार बच्चों। आज मैं आप सभी से नेचर ऑफ फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अक्सर बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में अक्सर फंस जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगता है। एक्चुअली सबसे पहले हम सभी को यह जानना चाहिए कि किस कंडीशन में फ्रिक्शन होगा और किस कंडीशन फ्रिक्शन नहीं होगा। सबसे पहले यह डिसाइड करना होता है। तो इसके लिए बच्चों आपको यह देखना है कि क्या कांटेक्ट में बने दो सरफेसेस के बीच में स्लिपनेस या स्लिपनेस की टेंडेंसी है या नहीं है। अगर बच्चों स्लिपनेस या स्लिपनेस की टेंडेंसी नहीं होगा तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन जीरो होगा। जैसे आप ये देखिए, आप एक एग्जांपल मैं आपके सामने में रखता हूँ। ये देखिए, अगर मान लो कि यह हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक को रख दिया जाता है, एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, भले ही इस दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको कुछ भी दे दे, जैसे मान ले रहे μ = 0.4 मैं रखता हूँ, यानी दोनों सरफेसेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों वह 0.4 है। लेकिन इस ब्लॉक पर कोई भी इस प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है जिससे कि दोनों के बीच में स्लिपनेस या स्लिपनेस की टेंडेंसी होगा, तो बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि हेयर, यानी यहाँ हेयर मतलब हुआ यहाँ फ्रिक्शन F = 0, फ्रिक्शन F = 0। जीरो इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि स्लिपनेस या स्लिपनेस की टेंडेंसी नहीं है, स्लिपनेस की टेंडेंसी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर स्लिपनेस या स्लिपनेस की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो होगा। अब आगे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बच्चों आप दूसरा देखिए, जबकि स्लिपनेस या स्लिपनेस की टेंडेंसी आएगा तब क्या होगा। जैसे आप इसको आप गौर से देखो, अगर मैं आपके सामने इस एग्जांपल को रखता हूँ, जैसे मान लें कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ F = 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का यहाँ राइट साइड में, हॉरिजॉन्टल राइट साइड में फोर्स लगाया जा रहा है और फिर आपको यह बताया जा रहा है कि देयर इज नो स्लिपनेस, यहाँ पर स्लिपनेस नहीं है, स्लिपनेस नहीं है। अगर बच्चों ये कंडीशन आपको दे देता है कि स्लिपनेस नहीं है, तो बच्चों ज़्यादा देर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्लियर है कि इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और स्लिपनेस नहीं होने का मतलब हुआ इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वह जीरो है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मीनिंग हो गया बच्चों, अगर इसकी विधि आप देखोगे, इस डायरेक्शन में F = 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्लिपनेस नहीं है और एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर बच्चों ये जो एफएस होगा यह 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बच्चों इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके सामने में आ जाता है जिस पर कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा गया है और उस ब्लॉक पर सरफेस की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया हुआ और आपसे यह कह रहा है कि स्लिपनेस नहीं है, तो बच्चों उस कंडीशन में डेफिनेटली फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक घर्षण होगा और फिर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह उस फोर्स के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि उसके इक्वल और अपोजिट डेफिनेटली फोर्स लग रहा है जो कि स्लिपनेस नहीं होने दे रहा, इसलिए वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब आइए बच्चों आगे आप देखिए, इसके आगे अगर आप देखें कि अगर नंबर 3 में आप आ जाते हैं, जैसे मैं आपके सामने यह कंडीशन रखता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा था, ये रहा एक ब्लॉक और इस ब्लॉक पर ये रहा फोर्स F = अगर मैं यह कह देता हूँ कि 8 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है बच्चों, और यहाँ पर मैं यह बता दूँ इस दोनों सरफेस के बीच का
जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये है 0.32 और फिर जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों ये मैं बताता हूँ ये 0.30 है, 0.30 अगर है, अगर ये बताया जा रहा है। और फिर ये जो ब्लॉक है बच्चों, इस ब्लॉक की मास मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, मास जो है ये आपको 2 किलोग्राम है। और फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैं आपको 10 रख देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आगे आपसे यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कौन सा फ्रिक्शन है, आपको क्लियर नहीं किया जा रहा। अब बच्चों एक बात तो बिल्कुल क्लियर कि ये जो फोर्स 8 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है तो स्लिपनेस की टेंडेंसी होगा, यह तो बिल्कुल पक्का बात है, लेकिन स्लिपनेस होगा या नहीं होगा यह अब आपको पता करना होगा। तो बच्चों इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप यह देखोगे कि इस ब्लॉक पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसे हम सभी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं बच्चों, वह लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। अगर वह लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली यह स्लिप नहीं करेगा, और अगर 8 न्यूटन से कम है तो यह स्लिप कर जाएगा। देखिए कैसे चेक करेंगे, आप गौर से देखें, यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ। तो बच्चों इसकी FBD आप पहले बना लो, FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक की अगर आप FBD बनाते हो तो इसकी FBD में आप देखोगे कि ये रहा वेट, सबसे पहले आप लगाओगे MC, फिर इस पर नॉर्मल लगेगा, ये रहा नॉर्मल, और फिर ये फोर्स आप देख रहे हैं कि ओरिएंटल डायरेक्शन में F = 8 न्यूटन है। इस डायरेक्शन में आपको पता नहीं कौन सा फ्रिक्शन है, आप सिर्फ F लिख लो, ये आपको पता नहीं कितना है। और फिर अब आप यहाँ से आगे बढ़ो, सॉल्यूशन की सुविधा के लिए आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है इसे आप x एक्सिस बना लेते हो, इस डायरेक्शन आप y एक्सिस बना लो, ये नॉर्थ से। इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन है x एक्सिस का डायरेक्शन हो गया और ये जो डायरेक्शन है ये y एक्सिस का डायरेक्शन हो गया। अब आप देखें, सबसे पहले बच्चों आपको नॉर्मल निकाल लेना बेहतर होता है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल जिस डायरेक्शन में वो y एक्सिस है तो आप कहते हो कि y एक्सिस में इक्वेशन, y एक्सिस में इक्वेशन। तो बच्चों y एक्सिस में अगर इक्वेशन लेते हो तो ये जो पॉजिटिव y का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ये होगा पॉजिटिव, और फिर y का जो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव। तो रूल के अनुसार से ये जो नॉर्मल है ये पॉजिटिव माना जाएगा, और ये जो mg है ये निगेटिव, तो -mg। और आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 होगा डेफिनेटली, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, तो ये रहा रिजल्टेंट फोर्स 0। तो n इक्वल बच्चों हो गया mc। और अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो mg का वैल्यू तो m आप देख रहे हो ये 2 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 है, तो ये आपका हो जाता है 20 न्यूटन आपको नॉर्मल फोर्स R। तो बच्चों अब सबसे पहले आप यह तय करोगे कि ये जो FMS है ये कितना होगा। तो बच्चों ये इक्वल होता है μs × n। तो μs आप यहाँ से लीजिए, ये रहा μs 0.32, तो 0.32 और इसको मल्टीप्लाई करते हो 20 न्यूटन से, ये नॉर्मल है। अब आप देखो ये कितना हो जा रहा है, ये हो गया 6.4 न्यूटन आपको आ रहा है। तो बच्चों ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कि यहाँ पर लग सकता है वह आपका 6.4 न्यूटन है, यह आपका 6.4 न्यूटन, और जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो है 8 न्यूटन। तो बच्चों ये जो 6.4 न्यूटन है ये इस 8 न्यूटन से कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आप यहाँ समझ रहे हो कि ये स्लिप करेगा, डेफिनेटली स्लिप करेगा। तो आप कह सकते हो कि हेयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यानी यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और बच्चों यदि काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो एफ के इक्वल आप जानते हो ना, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है। तो म्यू के आप देख सकते हो म्यू के 0.30 है, ये हो जाएगा 0.30, और इसे आप मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मल से, तो नॉर्मल आप देख लो ये 20 न्यूटन है, तो इंटू 20 न्यूटन आप कर लेते हो, और अब आपका ये 6.0 न्यूटन आपको फ्रिक्शन आ रहा है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से
थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को क्लियर नहीं किया जाता बच्चों, कि आपको सिर्फ यह देता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, यानी क्लियर नहीं किया कि वो स्टैटिक के लिए है या काइनेटिक के लिए, तो लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों उस कंडीशन में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस मैंने आपके सामने रखा है, नंबर 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, उसको भी हम लोग तुरंत देखते हैं। नंबर 4 में मैं आपके सामने जो एग्जांपल ला रहा हूँ उसको आप देखो। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, इस पर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है फिजिकल टू 8 न्यूटन ही मैं मान लेता हूँ। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों के बीच का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लो ये 0.52 है, और फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों ये मान देता हूँ मैं 0.5 है। इस ब्लॉक की जो मास है m, इस मास की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 2 किलोग्राम, और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं टेक करता हूँ। एक्चुअली वो 9.8 होता है, लेकिन 10 सुविधा के लिए मैं यहाँ पर 10 मान लेता हूँ। तो बच्चों अब आपको यह देखना है, पहले तो आप ये मान लो कि स्लिपनेस की टेंडेंसी डेफिनेटली होगा, स्लिपनेस होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालना पड़ेगा। तो जाहिर है कि आप यहाँ पर लिखते हो कि एफ बी डी और ब्लॉक, इस ब्लॉक की एफ बी डी आप बनाते हो। तो बच्चों एफ बी डी है तो जाहिर है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसकी वेट लगाओगे एम सी, उसके बाद इस पर नॉर्मल एन, और फिर ये जो फोर्स ओरिएंटल डायरेक्शन में एफ इक्वल 8 न्यूटन बच्चों ये तो लगेगा ही लगेगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं मालूम कौन सा है तो मैं एफ लिख देता हूँ। सुविधा के लिए आप क्या करते हो, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को आप वाई एक्सिस बना लेते हो, इससे आपको सुविधा बना देता है। अब बच्चों सबसे पहले आपको नॉर्मल निकालना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल के द्वारा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चलेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो आप लिखते हो कि वाई एक्सिस में इक्वेशन, वाई एक्सिस में जो आप इक्वेशन बनाते हो तो आप ये देखें, ये वाई पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव में फोर्स होगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव, तो जा रही एन माइनस एम जी और इक्वल आप 0 लिख लेते हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है, इस डायरेक्शन वाई एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो नॉर्मल एन इक्वल एम जी यहाँ पर हो जाएगा, एन आप देख पा रहे हो ये 2 किलोग्राम है और जी की वैल्यू 10 है, तो ये आपका आ रहा है 20 न्यूटन, आपको नॉर्मल आ रहा है। बच्चों अब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है एफ एम एस, तो इसे आप लेते हो म्यू एस एन, तो म्यू एस आप देख लें बच्चों, यहाँ म्यू एस का वैल्यू 0.52 आपको दिया हुआ है, और उसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे 20 न्यूटन से, तो बच्चों ये आपका 10.4 न्यूटन आपको आ रहा है, ये 10.4 न्यूटन आपको एफ एम एस आ रहा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है इस दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि लग सकता है वह आपको 10.4 न्यूटन है। लेकिन इस ब्लॉक पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सरफेस के डायरेक्शन में वह केवल 8 न्यूटन है बच्चों। तो जाहिर है कि यहाँ पर स्लिपनेस नहीं होगा, और स्लिपनेस नहीं है तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जाहिर है जो 8 न्यूटन इस पर अप्लाई हो रहा है तो 8 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि यहाँ स्लिपनेस नहीं होगा, स्लिपनेस नहीं होगा, अतः यानी इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि एफ एस इक्वल 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है 10.4 न्यूटन एग्जर्ट करने का, लेकिन इसे आवश्यकता केवल 8 न्यूटन ही लगाने की है, यह 8 न्यूटन लगेगा और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और वह हो जाएगा 8। अब बच्चों मैं अगला कंडीशन आपके सामने लाना चाहता हूँ, जरा आप इस कंडीशन को देखिए कि यहाँ पर क्या होगा। जरा ये देखिए आप, ये रहा एक ओरिएंटल सरफेस, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है,
इसकी मास m इक्वल मान लो कि ये 2 किलोग्राम ही है, और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 आप ले लेते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये रहा F, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ, और इस फोर्स की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये फोर्स जो है ये आपको 16 न्यूटन लग रहा है। ये देखिए, ये एंगल आप देख सकते हो, ये जो एंगल है बच्चों, इस एंगल को मैं बताता हूँ, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू मैं बताता हूँ, ये 37 डिग्री है। और फिर यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, म्यू एस मैं बता दूँ 0.42, और म्यू के यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे मैं बता दूँ 0.40 है। अब बच्चों इस कंडीशन में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल निकाल करके देख लेना बच्चों। अगर नॉर्मल 0 या 0 से कम यानी निगेटिव में अगर आपका निकल रहा है, तो नॉर्मल नेगेटिव में होता नहीं। इसका मतलब है कि पहले तो हम यह जानेंगे कि क्या यह लिफ्ट कर जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी खींचते हैं और वो ऊपर उठ जाता है ब्लॉक, तो जब कांटेक्ट रहा ही नहीं तो डायरेक्ट फ्रिक्शन 0 होगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल निकाल के देखना है कि क्या नॉर्मल पॉजिटिव है। ऐसा तो नहीं कि वो निगेटिव में चला जा रहा है, तो निगेटिव में तो होता नहीं, इसका मतलब वो कांटेक्ट लेस हो जाएगा। तो आइए इसमें भी आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी एफबीडी तैयार करोगे। एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक की एफबीडी आप बनाते हो। तो एफबीडी बनाते हो तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो, ये रहा फोर्स F इक्वल 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, और ये जो एंगल थीटा ये आपको 37 डिग्री दिया हुआ। वेट mg नीचे लगेगा, और फिर ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो आप जानते हो सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, या नहीं भी हो सकता, फ्रिक्शन नहीं भी हो सकता है। तो फ्रिक्शन क्या होगा, क्या 0 होगा, क्या स्टैटिक होगा, क्या काइनेटिक होगा, क्या लिमिटिंग होगा, इसे आपको जानना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस नॉर्मल को कैलकुलेट करो कि नॉर्मल कितना आ रहा है आपको। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, अगर बिल्कुल आसान सा तरीका आप देखोगे, तो ये जो फोर्स है इसकी आप वर्टिकल अब डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, या यूं कर लीजिए, अगर इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस मानते हो, इस डायरेक्शन को आप वाई एक्सिस बना लेते हो अपनी सुविधा के लिए, तो वाई एक्सिस में आप इक्वेशन बना लो। और अगर आप वाई एक्सिस में इक्वेशन बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, ये देखिए वाई एक्सिस में इक्वेशन, अगर वाई एक्सिस में इक्वेशन बनाते हो तो ये जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आप नेगेटिव मानोगे तो जा रहे कि ये नॉर्मल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, एक्स एक्स थीटा एंगल बना रहा है, तो जा रहे कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट में साइन लग जाएगा, तो यह जगह प्लस एफ साइन 37 डिग्री, तो 37 डिग्री माइनस एम सी इक्वल 0। अब आप नॉर्मल एन को आप देख लीजिए, नॉर्मल एन इक्वल तो क्या होगा, एम सी माइनस एफ साइन 37 डिग्री। तो m मास कितना है 2, v की वैल्यू 10, तो ये हुए 20 न्यूटन, माइनस f आप देख रहे हैं ये 16 न्यूटन है, और साइन 37 डिग्री मीन 3/5 न्यूटन, न्यूटन तो लगा चुके हो आप। तो ये आप देख लो, ये 20 माइनस 48/5 है, ये हो जाएगा 9.6 न्यूटन में। तो जाहिर है कि ये आपको आ रहा है 11.4 न्यूटन आपको आ रहा है, ये हो गया नॉर्मल। तो बच्चे यहाँ पर नॉर्मल जो है वह आपका पॉजिटिव में है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ब्लॉक जो वो लिफ्ट नहीं करेगा, ऊपर उठेगा नहीं, यानी कांटेक्ट में बना रहेगा। अब कांटेक्ट बना रहेगा तो जाहिर है कि फ्रिक्शन देखना है, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक। तो बच्चों अभी आप क्या करोगे, एफएमएस को आप निकाल करके देख लो ये कितना है। तो एफएमएस जो है इसको कैलकुलेट करते हो तो ये था म्यू एस एन, तो म्यू एस आप देख सकते हो 0.42, इसे मल्टीप्लाई करो 11.4 से। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये कितना आ जाता है,
ये आपका 4.788 आ रहा है। न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 4.788 आ रहा है। अब आपको एक्स कंपोनेंट निकाल करके देखना होगा, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस में आप देखोगे तो आप एफ एक्स को आप कैलकुलेट करके देखो। एफ एक्स जो कि आपका हो जाएगा 16 cos 37 डिग्री, ये हो गया 16 इंटू cos 37 डिग्री, दैट मीन 4/5 एंड 64/5 12.8 न्यूटन आ रहा है बच्चों। तो ये जो एक्स एक्सिस में जो एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट है वह 12.8 न्यूटन है बच्चों, और ये जो एफएमएस है ये 4.788 ही है, ये बहुत छोटा है। तो जाहिर है कि स्लिपनेस आ जाएगा, और स्लिपनेस होगा तो जाहिर है कि यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हेयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन, हेयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो एफ के इक्वल टू, तो आप जानते हो ना, ये म्यू के इंटू एन। तो म्यू के आप देख सकते हो ये 0.40 है, तो 0.40, और नॉर्मल आपका नॉर्मल फोर्स 11.4 न्यूटन है, तो 11.4 और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जा रहा है आपका 4.56 न्यूटन आपको आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्यों होगा आप इसे दोबारा समझ सकते हो। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि क्या यह ब्लॉक लिफ्ट तो नहीं कर जा रहा। लिफ्ट मतलब ऊपर उठ जाना। सरफेस को अगर छोड़ देगा तो फ्रिक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो सरफेस को कब छोड़ देता है, सरफेस को अगर वह छोड़ देता है तो नॉर्मल जीरो हो जाता है बच्चों, यानी नॉर्मल जीरो से कम हो नहीं सकता। तो आप नॉर्मल को निकालो, यह नॉर्मल निकाल तो 11.4 न्यूटन आ रहा, जो कि पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब ब्लॉक लिफ्ट नहीं कर रहा, ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में बना हुआ। उसके बाद अगला स्टेप में आप एफएमएस कैलकुलेट करके देखो, जो कि यहाँ पर आपको 4.788 न्यूटन आ रहा है। अब आप एक्स कंपोनेंट देखो, एक्सटर्नल फोर्स का ओरिएंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट, वह आपका 12.8 न्यूटन आ रहा है। तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स भरा है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो जाहिर है कि स्लिपनेस होगा, और स्लिपनेस होगा तो जाहिर है कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एफ के इक्वल टू 4.56 न्यूटन आ गया, क्योंकि अब म्यू के एन होता है, ये रहा म्यू के और ये रहा एन, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है। बच्चों आज के बाद में मैं यहीं पर रखता हूँ, अगले दिन मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा और कुछ नए और कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।